हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट पर 72nd बीपीएससी सीरीज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले के जो भी बने प्रमुख राजनीतिक संगठन हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, आज हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे और इसमें सिर्फ नाम और वर्ष नहीं बल्कि उनकी पृष्ठभूमि, कार्यप्रणाली, सीमाएं, उपलब्धियां और सारी बीपीएससी के एंगल को कवर करेंगे। कांग्रेस 1885 में बनी, लेकिन उससे पहले लगभग 50 वर्षों तक राजनीतिक जागरण की प्रक्रिया चल रही थी और इन संगठनों को हम प्रारंभिक राजनीतिक संगठन या प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में बनी थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। और इसका गठन उस समय हुआ जब ब्रिटिश सरकार भूमि राजस्व नीति में लगातार बदलाव कर रही थी और जमींदारों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। यह संगठन पूरी तरह से अभिजात वर्ग का था और आम जनता की भागीदारी नहीं थी। इसमें ने पहली बार संगठित याचिका यानी ऑर्गेनाइज्ड पिटीशन का प्रयोग किया और ब्रिटिश संसद को ज्ञापन भेजने की परंपरा शुरू की। और इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति जो थे वो द्वारका नाथ टैगोर थे, राधाकांत देव थे। और इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना, भूमि राजस्व नीतियों में सुधार करना, सरकार को याचिका देना। और इसका महत्व ये था कि यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है और इसने याचिका प्रणाली की शुरुआत की थी, लेकिन यह केवल जमींदारों के हितों तक सीमित था। इसमें कोई राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं था। तो आपको ध्यान रखना, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन था। तो इसका आंसर होगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब बात करते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, जो कि 1843 में स्थापित हुई थी। और इस संस्था का उद्देश्य केवल जमींदार ही हित नहीं बल्कि व्यापक प्रशासनिक सुधार था। इसने शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी की मांग की और प्रेस और सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा दिया, राजनीतिक बहस की स्वीकृति विकसित की। 1851 में यह लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ मिलकर एक बड़ा संगठन बन गया। तो ध्यान रखना है, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी वो 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ मिल गई थी। अब बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की। 1851 में बना यह जो संगठन था वो प्रारंभिक काल का सबसे प्रभावशाली मंच था। और इसके जो भी फाउंडर और इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो राधाकांत देव थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, पियरी चंद्र मिश्रा और कृष्णदास पाल थे। और इसकी प्रमुख मांग थी कि विधायी परिषदों का विस्तार किया जाए, भारतीय प्रतिनिधित्व दिया जाए और सिविल सेवा परीक्षा में जो है वो भारत में आयोजित हो तथा राजस्व एवं न्यायिक सुधार किए जाए। और इसने 1853 के चार्टर एक्ट पर प्रभाव डाला और ब्रिटिश संसद को ज्ञापन भेजा। और इसकी सीमाएं ये थी कि जमींदार और ये उच्च वर्गों तक ही सीमित था और इसको प्रॉपर जनाधार नहीं मिला था, मतलब ज़्यादा इसका जनता तक पहुंच नहीं हो पाया था। अब आते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो कि 1852 में बना था। इसके संस्थापक गजुलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी थे और 1852 में बनी दक्षिण भारत में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ करता है ये। और इसने स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया तथा दक्षिण भारत में राजनीतिक संगठन का प्रारंभिक केंद्र रहा। तो आपको ध्यान रखना, इसका उद्देश्य था स्थानीय समस्याएं सरकार तक पहुंचाना तथा प्रशासनिक सुधार करना। उसके बाद आता है बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि 1852 में बना था। यह पश्चिम भारत का प्रारंभिक संगठन था। इसने विधायी सुधार और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग की। इस समय तक राजनीति जो थी वो 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बम्बई तक फैल चुकी थी। तो ध्यान रखना, 1852 तक जो राजनीति थी वो बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी तक फैल चुकी थी। फिर आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में लंदन में स्थापना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था वो 1866 में लंदन में स्थापित हुआ था। पहली बार भारतीय मुद्दे ब्रिटिश संसद में व्यवस्थित रूप से उठाए गए थे इसी एसोसिएशन के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थियरी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा था और अंग्रेजों को आर्थिक शोषण के तथ्य बताए थे। तो आपको ध्यान रखना कि ड्रेन थियरी से क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना कि ये दादा भाई नौरोजी का था। और इसका महत्व ये होता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय समस्याएं
उठाने वाला पहला संगठन बना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद आता है पुणे सार्वजनिक सभा, जो कि 1870 में स्थापित हुआ था और इसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रनाडे थे। और यह संगठन जनता से प्रतिनिधि चुनकर सरकार तक शिकायत पहुंचाता था और ये अकाल के समय जनता की समस्याएं उठाता था। और बजट पर चर्चा की परंपरा की इसी ने शुरू किया था, पुणे सार्वजनिक सभा ने। और दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक चेतना फैलाया और ये जन प्रतिनिधित्व की ओर पहला कदम था, आपको इसको ध्यान रखना है। फिर आता है इंडियन लीग, जो कि 1875 में स्थापित हुआ था, जिसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक जागरूकता फैलाना। और यह संगठन जो था वो अल्पकालिक था, लेकिन राष्ट्रीयता शब्द को लोकप्रिय इसी ने बनाया था। और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना का विकास करना और राजनीतिक जागरूकता फैलाना। उसके बाद आता है इंडियन एसोसिएशन 1876 का। 1876 में बना यह संगठन कांग्रेस का सीधा पूर्ववर्ती माना जाता है, क्योंकि सर्व भारतीय संगठन बनने का प्रयास किया इसने। और सिविल सेवा आयु सीमा आंदोलन भी इसी एसोसिएशन ने शुरू किया। 1883 में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कराया गया और यह कांग्रेस से पहले का सबसे सक्रिय संगठन था। तो आपको ध्यान रखना, इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876 में बना था, इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। उसके बाद आता है मद्रास महाजन सभा, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुधार करना। और यह 1884 में बना था और राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक समन्वय पर यह जोर देता है। फिर आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 का, जिसके प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, जिसका उद्देश्य था राजनीतिक अधिकार और भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग की। इसने मतलब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने थी, ये राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग किया था। और यही समय है जब पूरे भारत में राजनीतिक संगठन तैयार हो चुके हैं और इसी वातावरण में कांग्रेस का जन्म हुआ। और इन संगठनों की सामान्य विशेषताएं थी कि ये याचिका और संवैधानिक मार्ग पर विश्वास करते थे और ये अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग इसका नेतृत्व करते थे। और लेकिन ये जो भी आंदोलन था ये जन आंदोलन नहीं बना और ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे ये। और ये जो भी सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, इसकी सीमाएं ये थी कि इसमें जन भागीदारी कम था, ग्रामीण जनता की अनुपस्थिति थी और आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सीमित ध्यान था। लेकिन इसकी उपलब्धि भी हुई कि राजनीतिक जागरण फैल गया, सर्वभारतीय दृष्टिकोण विकसित हुआ तथा संवैधानिक संघर्षों की नींव पड़ गई और कांग्रेस के लिए आधार भूमि भी तैयार होगी। तो आपको डेट याद रखना है, क्योंकि डेट से एग्जाम में आता रहता है। 1838 में लैंड होल्डर्स, 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा, 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा और 1876 में इंडियन एसोसिएशन, वही 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1838 से 1885 मतलब 47 साल की तैयारी, फिर 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, आप उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, जिसमें हम कांग्रेस के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, ताकि हमारा बीपीएससी जो 72nd आने वाला है उसमें कोई भी एग्ज़ाम मतलब कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।